देखिए, आज संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस पे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। मैंने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए एक पोस्ट डाला था, जिस पर मेरे एक मित्र की टिप्पणी थी कि नहीं, संविधान का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। तो किया किसने था? तो उनका कहना था कि संविधान का निर्माण जो प्रेम बिहारी नारायण करके कोई व्यक्ति हैं, जिन्होंने हस्तलेखन किया था, तो उनका कहने का मतलब यह था कि पूरा श्रेय उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिन्होंने प्रेम बिहारी नाम के व्यक्ति को, जिन्होंने उसका कैलीग्राफी किया था। अब उनको ये पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि कैलीग्राफी अर्थात हस्तलेखन और संविधान निर्माण, उसमें अंतर होता है। जब आप कहते हैं कि किसी ने उसका निर्माण, लेखन वाले को बोलते हैं कि निर्माण किया है, तो इनडायरेक्टली आप भीमराव अम्बेडकर को नजरअंदाज करते हुए आप उन सारे कमेटी जो संविधान सभा थे उन सबके सदस्यों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि संविधान लेखन का श्रेय किसको मिल रहा है? हस्तलेखन करने वाले को। सबसे पहले तो भूल आप ये कर रहे हैं। अब कारण है कि ये कर क्यों रहे लोग, ऐसे विचारधारा कहाँ से आ रही है? तो ऐसी विचारधारा आ रही है नकारात्मकता की वजह से। जैसे कृतज्ञता बोल सकते हैं साहब, किसी ने हमारे ऊपर कुछ उपकार किया है, उन्होंने संविधान की रचना की है, तो हम उनके प्रति नकारात्मक हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है जातिवादी विचारधारा, लगभग ऐसा है। तो अब हम उनके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, किसी और व्यक्ति ने किया हुआ है। पहली चीज तो यह है कि हम उनको बहुत ज्यादा भी अहमियत नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट उतना अहमियत दें जितनी वो डिजर्व करते हैं, जिनको वो मिलना चाहिए। अब दूसरी बात है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान ली वैज्ञानिक शोध है, एक वैज्ञानिक ने खूब शोध किया, बहुत सारे प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद उसने शोध पत्र को लिख के दे दिया टाइप करने के लिए। शोध पत्र जिसने टाइप किया, क्या हम ये बोल देते हैं क्या कि वो टाइपिस्ट है जिसने टाइप किया है, वो शोध पत्र उसने लिखा है? नहीं लिख सकते ऐसे। शोध पत्र किसका लिखा हुआ है? तो उस वैज्ञानिक का लिखा हुआ है जिसने वो शोध पत्र तैयार किया था। लेकिन टाइप करके जो प्रिंट करा दिया, उसका योगदान नहीं होता, बस उसका टाइपिस्ट में योगदान रहेगा कि टाइप किसने किया, तो इसने किया। आपने पुस्तक के शुरुआत में देखा होगा, टाइप राइटर, डिजाइनर, सबका लिखा हुआ आपने लिखा हुआ रहता है उसमें। तो अगला है गोदान, एक संबंध लेते हैं, गोसैपियंस एक बुक लेते हैं। कोई भी बुक लेखक जो होता है ना, उसका कच्चा काम करता है, और कच्चा काम ही मुख्य काम है। ये पता है, ड्राफ्ट कमेटी का मतलब होता है पूरे खाका तैयार करना है, उसी के बेस पे आगे फिर निर्माण होता है। तो क्या उसमें बोल सकते हैं कि वो पुस्तक को इसने लिखा, टाइपिस्ट टाइप कर दिया, तो टाइपिस्ट उसका लेखक नहीं हो सकता है। लेखक वही है जिसने उसका पूरा खाका तैयार किया था। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा साथ में कि अक्सर लोग बोलते हैं भारत का संविधान कॉपी किया हुआ, लिखा किसने है, कॉपी किया हुआ है। इतनी आसानी से कह देना उचित नहीं होगा कि कॉपी किया हुआ है। आप एक पुस्तक को कॉपी करके सारांश बनाकर उसको अपने अनुसार ढालने में कितना समय लेते हैं, क्या आपका उसको योगदान है कि नहीं है? और यदि आपको लगता है कॉपी किया हुआ है, उचित संविधान नहीं है, सही संविधान नहीं है, तो आप अपने लिए एक संविधान बनाकर और पोस्ट करें मीडिया में कि आपका संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं होगा, न कोई समानता होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, न सरकार का कोई कर्तव्य होगा, क्योंकि संविधान में सब दिया हुआ है। ऐसे सारे जितने प्रावधान हैं सब किसी न किसी संविधान से लिए हुए हैं, कुछ आयरलैंड से, कुछ अमेरिका से, कुछ इंग्लैंड से, सभी देशों से कुछ कुछ लिए हुए हैं। तो अगर आपको मौलिक अधिकार कष्ट हो रहा है कि नहीं, कॉपी किया हुआ है, नहीं चाहिए, तो आप घोषणा करिए कि मुझे मौलिक अधिकार की आवश्यकता देश में नहीं है। तो ये कह देना बहुत आसान है कि संविधान अपना कॉपी किया हुआ है, इतना सिंपल नहीं है। कॉपी, यदि अमेरिका के लोग पानी पी रहे थे, क्या इंडिया लोग पानी पीना शुरू कर दिया? क्या गलत कर दिया है? और ये बोलने वाले वही लोग हैं जो पूरे पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करके बैठे हुए हैं, पूरे पश्चिमी सभ्यता के एक एक कल्चर, एक एक संस्कृति को कॉपी कर रहे हैं और बोलते हैं कि भारत का संविधान तो कॉपी करके बनाया गया था। अरे जो किसी संविधान में कुछ अच्छाइयां हैं उसको छांट कर अपने अपने संविधान में शामिल कर लिया, इसे कॉपी करने जैसी क्या बात है? इसमें गलती क्या है? मुझे समझ नहीं आता।